अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। कुरान उनके मुतालिक ऐलान कर रहा है जो बिल्कुल बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं वो अल्लाह के औलिया की जमात है, जो अल्लाह के वली हैं। वली कौन होता है? वली के कई माने हैं, दोस्त के भी हैं, मददगार के भी हैं, गुलाम के भी हैं, मौला के भी हैं, आका के भी हैं। यहाँ पर जो अल्लाह के औलिया का माना लिया जाता है वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब। हम हिंदुस्तान के जुमला मुसलमान जितने भी हैं, एक मर्द कलंदर, मर्द दुर्वेश सईदी सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के इस हिंद में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी सीरत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल राह है, बहुत बड़ा नमूना अमल है। आपको पता है गरीब नवाज को हिंदल वली कहा जाता है। वजह यह है कि वली का हिंदुस्तान है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान का वली, बल्कि ये पूरा हिंद ही वली का है। 583 की बात थी, 583 हिजरी चल रही थी, जब आप हरम काबा से निकलकर मदीने तैयबा जा रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास की थी। निहायत ही इबादत गुजार, तकवा शिआर, 20 साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुमुस्सलाम या मुइनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर। ऐ मुइनुद्दीन, तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो, जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासिंगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। अर्ज किया, आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिप्ता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे। गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई, और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे। जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया कराम की जमात लेकर मदीने तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मदीने तैयबा से भेजा गया है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सन 83 से चले थे तो यहां हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था, और वहां मदीने तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर नेशापुर, फिर उसके बाद हरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का मेरे अजीज और तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। दिल्ली में जहां आप आए, ये एक अजीब इत्तेफाक है। उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है। ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी, जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। इनके पास न कोई हथियार है, न कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए? यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था
थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहाँ मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी यहाँ पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं। जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। उसने देख करके कहा मारा, सिपाही ने कहा ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हय्य क़य्यूम हर चीज को देख रहा है, उससे कोई चीज गाफिल नहीं है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर देकर के उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने यहां इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा? इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम यह भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। सरकार गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। आप दिल्ली की सरजमीन से जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, ये तकरीबन 7 महीने का सफर था गालिबन। इस सफर के दौरान कई हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, और आपको उसके बाद की तारीखी हालात मालूम है। जादूगरों ने मुकाबला किया, राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने मुकाबला किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि अना सागर की उस पहाड़ी पर आप जिक्र में मशगूल थे, राजे ने कई मर्तबा ये सोचा कि इनको मार करके या किसी तरह से भगाएं, लेकिन जब नहीं हुआ तो राजा से किसी ने कहा ये मंत्र वाला कोई फकीर है, इसका तोड़ मंत्र वाले से ही होगा। तो उस वक्त जो बहुत बड़ा उनका एक मंत्र जाप करने वाला पुजारी था, उस वक्त उसको उस तारीख में उसका नाम रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं है, उस जमाने का था। और उसको राजा ने जाकर कहा, वो कभी किसी से मुकाबले के लिए आया नहीं था, उसने
हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन फकीर आया है हमारी इस धरती पर, और मैं जाप करूंगा, अगर जादू है तो जादू से मैं काट दूंगा। उसने तकरीबन अपने साथ 400 या 500 पुजारियों को लिया, और जब वो आया तो सरकार गरीब नवाज के साथ 2 खादिम थे, आपके साथ सिर्फ 2 खादिम बैठे हुए थे। कहा कि हुजूर बहुत बड़ा मसला है, पुजारियों का जादू हम पर हमला आवर है, और मुकाबले के लिए वो लोग मैदान के करीब आ चुके, पहाड़ के नीचे हैं, आप अपने चिल्लागाह से उठते हैं जहां पर आप इबादत कर रहे थे। कहा ठीक है, हम जाते हैं। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहला भेजा अपने खादिम से, कहो कि वो अपना मंत्र पढ़े, हम अपना मंत्र पढ़े। वो अपना मंत्र पढ़े जो भी उनके जादू का है। अब जब वो पंडित ने, पुजारी ने देखे बगैर अपने सारे पुजारियों से कहा कि जैसे ही वो दुर्वेश आएगा, वो फकीर आएगा, हमारा ये मंत्र है, ये पढ़ना, वो आग में भस्म हो जाएगा, दुनिया देखेगी। सबों ने कहा ठीक है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी से ये मर्द कलंदर जलवे रसूल लेकर के निकला था, जमाले रसूल लेकर निकला था, बेटा है किसका? हसन और हुसैन का बेटा है, फातिमा जहरा का बेटा है। जैसे ही बाहर आए, वो मंत्र जो सिखाया गया था सबके करीब करीब आए। 400 लोगों ने वो गरीब नवाज की पेशानी को देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। और मंत्र क्या था? उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ये इधर कैसे आ गया कलमा? और जाकर उस रामदेव से कहा गया, उसने कहा कि ये 400 के 400 लोग तो कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं, कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं। वो उतर करके आया हाथी के कजावे से नीचे, और सरकार गरीब नवाज को देखा तो उसने कहा ये झूठ नहीं कह रहे, मैं भी वही पढ़ता हूं जो ये पढ़ रहे हैं। आपको तारीख में पता हो कि इसका नाम सरकार गरीब नवाज ने शादी देव रखा और अपने मुरीदीन में शामिल फरमाया, और जिंदगी भर सरकार गरीब नवाज के खुलफा में और आपके खादिमों में शामिल रहा। ये तलवार से और चाकू भाले नेज़े से नहीं किया गया था, वो नूरे मुस्तफा की जलवागरी थी। जहां नजर उठाया वहां के दिलों की कालक को दूर करके उनके दिलों को भी रोशन फरमा दिया था। अल्लाह के वलियों की नजर जहां पड़ती है वो जगह भी रोशन और ताबनाक हो जाया करती है। मौला करीम सरकार गरीब नवाज की निस्बतें जिंदगी भर हमारे साथ कायम व दायम रखे, और फिर अपनी नस्लों को भी अल्लाह ताला उनकी गुलामी में शामिल रखे। अजमेर हम जा ना सके, लेकिन यहां से हम ये इल्तिजा करेंगे गरीब नवाज के दरबार में, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, तेरे दर की ये करामत देखी है बारहा, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज।